आइए कलीसिया, हमारे सरों को झुकाए परमेश्वर की ओर। आज सुबह के समय जब हम उस खुदा के घर आए हैं और हम सब इकट्ठे, कितने खुश हैं आज। हाँ, बहुत टाइम के बाद हम सब एक दूसरे को मिल रहे हैं, अलग अलग। चेक किया। आइए हमारे सरों को झुकाए प्रभु की ओर। परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं आज सुबह के समय के लिए। शुक्रगुजार है तेरे सारे भलाइयों के लिए, तेरे सारे उपकारों के लिए परमेश्वर पिता। पिछले सारे समय परमेश्वर पिता तू हमारे लिए, हमारे और वफादार था प्रभु जी। तूने हमारा ख्याल रखा प्रभु, तू हमारे लिए भला था। आज सुबह के समय हम सब जब मिलकर यहाँ आए हैं प्रभु जी, हम एक ही चीज़ तुझसे कहते हैं प्रभु, हम शुक्रगुजार हैं। हम शुक्रगुजार है तेरे सारे उपकारों के लिए जो तूने हमारे जीवन में उंडेला है। हम शुक्रगुजार है तूने हमें, हमारे गंदगी, हमारे पापों से तूने हमें खींच निकाला परमेश्वर पिता, हमें अपना संतान बनाया। हम धन्यवाद कहते हैं तुझे मिलकर प्रभु जी। और एक और बार हम सब मिलकर, जैसे तेरा वचन कहता है, क्या ही सुहाना है जब भाई बहन सब मिलकर तेरे साथ तेरे घर में आते हैं प्रभु जी। हम सब मिलकर तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरे लिए स्तुति की भेंट जो हम लाए हैं परमेश्वर पिता, तेरे और समर्पित करते हैं परमेश्वर पिता। हमारे मनों को तू तैयार कर, हमारे हृदयों को तू, हृदयों से तू बात कर प्रभु जी। आज सुबह के समय जो भी व्यक्ति यहाँ आया है प्रभु, वो तेरे स्पर्श को पाकर यहाँ से जाए, ऐसी हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। तेरे हित को हमारे जीवन में संपूर्ण होने के लिए प्रभु, तेरे राज्य के काम के लिए तू हमें उपयोग कर प्रभु। सारे हमारे जो लोग यहाँ पहुँचे उनको तेरे हाथों में देते हैं, जो रास्ते पे हैं उन्हें जल्द से जल्द ले आना प्रभु जी। हमारे वर्शिप टीम, हमारे पास्टर, सबको तेरे हाथ में देते हैं। और प्रभु तेरे एक अभिषेक को हम यहाँ मांगते हैं परमेश्वर पिता, तेरे उपस्थिति, तेरी गाड़ी उपस्थिति को हम मांगते हैं प्रभु जी। तेरे वचन की सच्चाई है, जब 2 या 3 जहाँ कहीं भी इकट्ठे हो तेरे नाम में, तू वहाँ मौजूद है प्रभु। हम जानते हैं हमारे आने से पहले ही प्रभु तू हमारी यहाँ राह देख रहा था प्रभु, और तू हमारे बीच है। धन्यवाद, आदर और महिमा केवल तुझी को मिले। यीशु मसीह के नाम में मांगते, सुनो ग्रहण कर पिता, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, क्या हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। कुछ समय हम परमेश्वर को धन्यवाद और स्तुति की भेंट चढ़ाएंगे। आप लोग सब आनंदित हैं क्या? हालेलुया, आनंदित हैं? ऐसा लग नहीं रहा है, आवाज़ नहीं आ रहा है। हाँ, पीछे से आवाज़ आ रहा है, क्योंकि पीछे वाले मैं जानता हूँ बहुत अच्छा चिल्लाते हैं। चिल्लाइए और जोर से एक बार हालेलुया प्रभु के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपके हालेलुया में आनंद होना चाहिए। हालेलुया, आपके हालेलुया में सामर्थ होना चाहिए, क्योंकि यही वो हालेलुया है जिसने यरीहो की दीवारों को गिराया था। हालेलुया, सुनाई नहीं दे रहा मुझे? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बड़ा आनंद है आज सुबह हम मिलकर आराधना कर रहे हैं। आपके पास जो खड़े हैं उनको हाथ मिला के, उनसे हाथ मिला के कहिए कि बड़ा आनंद है आज हम मिलकर आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। आप पीछे कोई खड़ा है उसको देखकर बोलिए, आनंद है हम मिलकर आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। मेरा नाम जेम्स है, आप में से कई लोग मुझे जानते होंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैंने जामुन के पेड़ के नीचे गुलाब का पौधा लगाया ताकि मुझे गुलाब जामुन मिले। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि मैं बहुत बुद्धिमान हूं। हालेलुया, हालेलुया। आज सुबह आराधना हमारे रवैये में है। मैं पिछले दिनों में परमेश्वर ने जो मुझसे कहा मैं आपसे कहने जा रहा हूं और हम आराधना करने जा रहे हैं। आप लोग तैयार हैं क्या? आज की आराधना में एक बात को आप समझ लीजिए, आराधना आपके रवैये में है। आराधना, वर्शिप इज ऑल अबाउट योर एटीट्यूड। मैं चाहता हूं अपने हाथ को उठाएं और आज सुबह परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मैं तेरी आराधना करने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। नीति वचन 4:23 कहता है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हालेलुया। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। हालेलुया। आज हमारा मन अगर वचन से जुड़ा है, आराधना से जुड़ा है, हमारे अंदर से जीवन की नदियां बहेंगी। यीशु ने यही कहा, तुम्हारे अंदर से जीवन की नदियां बहेंगी। मैं चाहता हूं अपने हाथों को उठाएं, अपने आंखों को बंद करें, इधर उधर देखना बंद करें। हम बाद में मिल लेंगे, कुछ समय हम आराधना करेंगे परमेश्वर का। हालेलुया, हालेलुया। कली से आवाज को उठाएं। जीसस, वी लव यू फॉर यू सो वंडरफुल। थैंक यू जीसस फॉर यू सो गुड। Lord, we love you.
तख्त और ताज से ऊंचा, बादशाहों का तू ही बादशाह। अनंतता से अनंतता, यहोवा वो सबसे महान। हर तख्त और ताज से ऊंचा, बादशाहों का तू ही बादशाह। अनंतता से अनंतता, यीशु वो सबसे महान। तो मिलकर गाना हमारे साथ, ठीक है? मेरा नहीं, रेडी? हर तख्त ताज से ऊंचा, बादशाहों का तू ही बादशाह। अनंतता से अनंतता, यहोवा वो सबसे महान। एक बार, हर तख्त और ताज से ऊंचा, बादशाहों का तू ही बादशाह। अनंतता से अनंतता, यीशु वो सबसे महान। तो ही सर्वशक्तिमान प्रभु, न कोई कहीं, गाऊं चिल्लाकर मैं अब यही। अनंत तेरी स्तुति, तो ही सर्वशक्तिमान प्रभु, दिशा न कोई कहीं, गाऊं यीशु हो तेरी स्तुति। गाएंगे हमारे साथ, मैं चाहता हूं ताली बजाते हुए आज सुबह परमेश्वर को धन्यवाद और आराधना करते हुए आनंद के साथ, मुस्कुराते चेहरे के साथ हम गाएंगे। तैयार क्या? हालेलुया, हालेलुया। हर तख्त और ताज से ऊंचा, बादशाहों का तू ही बादशाह। अनंतता से अनंतता, यहोवा वो सबसे, कलीसिया मिलकर। हर तख्त और ताज से ऊंचा, बादशाहों का तू ही बादशाह। अनंतता से अनंतता, यहोवा वो सबसे महान। एक बार, हर तख्त और ताज से ऊंचा, बादशाहों का तू ही बादशाह। अनंतता से अनंतता, यहोवा वो सबसे महान। एक बार, हर तख्त और ताज से ऊंचा, बादशाहों का तू ही बादशाह। अनंतता से अनंतता, यीशु वो सबसे महान। तो ही सर्वशक्तिमान प्रभु, तुझसे न कोई कहीं, गाऊं चिल्लाकर मैं अब यही। अनंत तेरी स्तुति, तो ही सर्वशक्तिमान प्रभु, तुझसे न कोई कहीं, गाऊं पूरे दिल से यही। यीशु हो तेरी स्तुति। तालियों की आवाज कम नहीं होनी चाहिए। ओ रबा शानदारा, तेजो मैं तू ही खुदा है, महिमा तेरा लिबास है। सूरज भी फीका लगे तेरे तेज के सामने। तेजो मैं तू ही खुदा है, महिमा तेरा लिबास है। सूरज भी फीका लगे तेरे तेज के सामने। गाएंगे मेरे साथ, तेजो मैं तू ही खुदा है, महिमा तेरा लिबास है। सूरज भी फीका लगे तेरे तेज के सामने। एक बार, तेजो मैं तू ही खुदा है, महिमा तेरा लिबास है। सूरज भी फीका लगे तेरे तेज के सामने। तो ही सर्वशक्तिमान प्रभु, तुझसे न कोई कहीं, गाऊं चिल्लाकर मैं अब यही। अनंत तेरी स्तुति, तो ही सर्वशक्तिमान प्रभु, तुझसे न कोई कहीं, गाऊं पूरे दिल से यही। यीशु हो तेरी स्तुति।
सामर्थी तू ही खुदा, तेरे शब्दों ने सृष्टि रची। तू भस्म करे वो आग भी, तू ही शैतान का खौफ भी। सामर्थी तू ही खुदा, तेरे शब्दों ने सृष्टि रची। तू भस्म करे वो आग भी, तू ही शैतान का खौफ भी। मगर सामर्थी तू ही खुदा, तेरे शब्दों ने सृष्टि रची। तू भस्म करे वो आग भी, तू ही शैतान का खौफ भी। सामर्थी तू ही खुदा है, तेरे शब्दों ने सृष्टि रची। तू भस्म करे वो आग भी, तू ही शैतान का खौफ भी। सामर्थी तू ही खुदा, तेरे शब्दों ने सृष्टि रची। तू भस्म करे वो आग भी, तू ही शैतान का खौफ भी। तू ही सर्वशक्तिमान प्रभु, तुझसा न कोई कहीं। गाऊं चिल्लाकर मैं अब यही, आनंद तेरी स्तुति। तू ही सर्वशक्तिमान प्रभु, तुझसा न कोई कहीं। गाऊं पूरे दिल से यही, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना है मेरे प्यारे प्रभु। तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना है मेरे प्यारे प्रभु। तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना है मेरे प्यारे प्रभु। मगर तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना है मेरे प्यारे। कबार तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना है मेरे प्यारे प्रभु। आराधना आराधना, आत्मा और सच्चाई से आराधना। आराधना आराधना, तन मन धन से आराधना। तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना है मेरे प्यारे प्रभु। तेरी स्तुति हो रबा क्षमा रबा, ओ तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना है मेरे प्यारे प्रभु। आप क्षमा करने वाले, तेरी आराधना। उद्धार देने वाले, तेरी आराधना। पाप क्षमा करने वाले, तेरी आराधना। उद्धार देने वाले, तेरी आराधना। मगर ओ पाप क्षमा करने वाले, तेरी आराधना। उद्धार देने वाले, तेरी आराधना। सच्चाई से आराधना आराधना आराधना, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना है मेरे प्यारे प्रभु। शरण आराधना, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना है मेरे प्यारे प्रभु। तेरी स्तुति हो, है मेरे प्यारे प्रभु। तेरी स्तुति हो, आराधना है मेरे प्यारे प्रभु। ताज से ऊंचा, भाषाओं का तू ही बादशाह। अनंतता से अनंतता, यहोवा वो सबसे महान। परितत्वता से ऊंचा, बादशाहों का तू ही बादशाह। अनंतता से अनंतता, यीशु वो सबसे महान। तो ही सर्वशक्तिमान प्रभु, तुझसा न कोई कहीं। गाऊं चिल्लाकर मैं अब यही,
तेरी स्तुति, तू ही सर्वशक्तिमान प्रभु, तुझसा न कोई कहे, गाऊं पूरे दिल से यही यीशु हो तेरी स्तुति। हर तख्त और ताज से ऊंचा बादशाहों का तू ही बादशाह, और कोई नहीं आज सुबह जो हमारे आराधना के योग्य है, और कोई नहीं जो आज हमारी स्तुति के योग्य है, केवल यीशु, केवल यीशु। आइए अपने हाथों को उठाएं और धन्यवाद करते हुए ये कहें, हर तख्त और ताज से ऊंचा बादशाहों का तू ही बादशाह, अनंतता से अनंतता यहोवा वो सबसे महान। हर तख्त और ताज से ऊंचा बादशाहों का तू ही बादशाह, अनंतता से अनंतता यीशु वो सबसे महान। तू ही सर्वशक्तिमान प्रभु, तुझसा न कोई कहीं, गाऊं पूरे दिल से यीशु हो तेरी स्तुति। जैसे मैंने कहा, आराधना हमारा एटीट्यूड है। कई बार हमारे जीवन के जद्दोजहद में कई विचार, कई सोच हमारे मन के अंदर आ जाते हैं, जिसके बाद कई बार जब हम आराधना करते हैं हमारा मन आराधना में नहीं होता। आज सुबह मैं चाहता हूं हम दाऊद के साथ कहें, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ भी मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कह। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और उसकी किसी भी उपकार को ना भूलना। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह। स्तब्ध है सोच रहे हैं क्या कहें, निशब्द है तेरे सामने खुदा है खुदा। स्तब्ध है सोच रहे हैं क्या कहें, निशब्द है तेरे सामने खुदा है खुदा। ओ तेरे प्यार ने हमको है छुआ, तेरे ही रहेंगे हम सदा सर्वदा है खुदा। तेरे प्यार ने हमको है छुआ, तेरे ही रहेंगे हम सदा सर्वदा है खुदा। हम गाए होसना, तेरी शोहरत और हुकूमत हर जगह है खुदा। जय गान तेरी गाते हैं बुलंद हो, तेरी शोहरत और हुकूमत हर जगह है खुदा। हम गाए होसना, गाए होसना, गाए होसना, होसना, होसना। हम गाए
शुद्ध है तेरे सामने है खुदा, तेरे प्यार ने हमको है छुआ, तेरे ही रहेंगे हम सदा सर्वदा है खुदा। हम गाए होसाना, गाए होसाना, गाए होसाना, होसाना, ओ हम गाए होसाना, Lord, we thank you for this wonderful time. प्रभु, हम आपकी हुजूरी के लिए आज सुबह धन्यवाद करते हैं। जब हम आपकी उपस्थिति में हैं, आप हम पर दया करना, हमसे बात करना। प्रेज द लॉर्ड। वचन की ओर हम चलते हैं। आज वचन के अंदर जाने से पहले अब मैं उसका शीर्षक बताना चाहता हूं। आज का संदेश का शीर्षक है दूरबीन। सब लोग कहिए जोर से, दूरबीन। आप सोच रहे हो भाई पास्टर साहब, दूरबीन संदेश है और मिक्सर स्टेज पे, क्या है गड़बड़? मैसेज में कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गया? नहीं हुआ। संदेश में हम आगे सुनेंगे कि उसका मतलब क्या है। दूरबीन से क्या करते हैं हम लोग? हाँ, थोड़ा जोर से। देखते तो आप टीवी भी देखते हो। दूरबीन से दूर की चीजें। क्यों दूर की चीजें देखनी पड़ती है आपको? आपका नाक उतना लंबा है क्या? हाँ, आपकी गाड़ी की लंबाई उतनी है, 2 मिनट पहले से आ जाती है आपसे? नहीं। फिर क्यों चाहिए दूर की चीजें देखनी? जरूरी क्यों है? है? छोटी चीजें बड़ी दिखाई दे। ओके, हाँ, जो चीजें हमसे बहुत दूर है। अच्छा मानिक भाई, आपके पास सारा आंसर है। अभी आप 1 मिनट रुक जाइए। हाँ जी, क्लियर दिखना चाहिए। क्लियर दिखना चाहिए। हाँ, क्लियर नहीं, क्लियर दिखना चाहिए। दूर की चीजें पर क्यों जरूरत है? क्लियर देखने की जरूरत क्या है? या दूर की चीजों को देखने की जरूरत क्या है? आपके पास नहीं है, दूर है, ओके, तैयार हो जाए। हाँ, ये पास्टर साहब ने बोला लगता है। तैयार हो जाए, क्योंकि दूर की चीजें देखकर हम अपने आप को क्या कर सके? हम तैयार कर सकते हैं। और क्या जरूरत है दूरबीन रखकर देखने की? हाँ, आशा से हम भर जाए कि हाँ, हम जैसे नीचे जमीन पे खड़े रह के ऊपर देखते हैं कि वो प्लेन गया, जो अपना मामा बैठा बेटा, भाई क्या भाई। कई बार हम कहां जा रहे हैं, हमारे मुकाम को देखने के लिए हम दूरबीन इस्तेमाल करते हैं कि मैं सही जगह पर जा रहा हूं ना, कि मैं जिस दिशा की ओर बढ़ रहा हूं, इज इट राइट? सही जगह पर क्या मैं बढ़ रहा हूं, पहुंच रहा हूं? और ये जिंदगी में जरूरी है कि हम सब सोचते हैं कि हम एक दिशा में जाते हैं, लेकिन कई बार दूरबीन रखकर कि भाई मैं जिस डायरेक्शन की ओर जा रहा हूं उसमें सीधा आगे क्या आने वाला है, ये जानना हमारे जिंदगी में बहुत जरूरी है। क्योंकि फिर नहीं तो आप कहीं पहुंचोगे और फिर अफसोस हो जाएगा कि अरे मैं कहां पहुंच गया, सोच तो रहा था मैं इस दिशा में निकला हूं लेकिन पहुंचा नहीं। मेरे साथ हो आप? परमेश्वर ने इंसान को बनाया, इस सृष्टि को बनाया। पृथ्वी बेडोल थी, अंधकार से भरी थी, और फिर परमेश्वर ने उस बेडोल पृथ्वी के अंदर से सारा अपना सृष्टि शुरू किया और इंसान को बनाया। पृथ्वी पर बहुत सारे जानवर बनाए, सबको आशीषित किया, लेकिन इंसान को परमेश्वर ने एक विशेष आशीष दिया। इंसान से कहा कि मैंने इस पृथ्वी को जो आशीषित किया, इन जानवरों को और सारी सृष्टि को जो आशीषित किया है, तू भी आशीषित है, लेकिन तुझे एक एक्स्ट्रा आशीष मैं देता हूं कि तेरा उत्तरदायित्व तो यह है कि मैंने जिसको आशीष दिया है, मेरी आशीष उन पर बरकरार रहे, इसलिए मैं तुझे अधिकारी बनाने रहा हूं। हेलो, मेरे साथ हो आप? कि मैंने जो आशीषें दी है, मैंने जो आशीषें ठहराई है, उसके ऊपर अधिकार मैं तुझे दे रहा हूं, ताकि मैंने जो आशीष दी है उसको तू बरकरार रख सके और मेरी आशीषों को उन
तक और लगातार फैला कर रखे। लेकिन इंसान ने क्या किया? इंसान ने पाप किया, और पाप की वजह से वो उस पेड़ पे से नीचे गिर गया। नहीं, पेड़ पे से उसने खाया, लेकिन गिरा कहां से? गिरा अपने अधिकार से। जो अधिकार परमेश्वर ने इंसान को दिया था, उस अधिकार से वो गिरा। हालेलुया। परमेश्वर ने जो राज्य उसे दिया था, उस राज्य से इंसान गिरा, और वो अधिकार उसने खो दिया। और इसलिए उद्धार जो है वो सिर्फ पाप की क्षमा मात्र नहीं है। उद्धार जो परमेश्वर हमें देता है, अगर जो चीजें हमने खोई है वो लौटाना है, तो उसमें ये अधिकार भी शामिल है। मेरे साथ हो आप? क्योंकि इंसान ने जब पाप किया, वो उसने अधिकार खोया, रिश्ता खोया। रिश्ता तो पाप की क्षमा से मिल गया, लेकिन अधिकार भी तो उसे वापस देना है। और इसलिए जब यीशु इस पृथ्वी पर आए, उनके संदेश का पहला शब्द यह था कि मैं परमेश्वर का राज्य आपके बीच में लेकर आया हूं। मैं परमेश्वर का राज्य आपके बीच में लेकर आया हूं। परमेश्वर का राज्य, हालेलुया। और वो राज्य आखिर में जाते जाते प्रभु यीशु ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, और अब मैं ये अधिकार तुम्हें देता हूं। तो वो अधिकार हमें देकर गए, और हम जो यीशु के साथ, परमेश्वर के साथ जिन्होंने रिश्ता पाया है, उनको अधिकार दिया है। हम हालांकि आधा ही सुनते हैं, तो अधिकार वाला भाग हम भूल जाते हैं, लेकिन परमेश्वर ने मुझे और आपको इस सृष्टि के ऊपर, आपके चारों तरफ, आपके जिंदगी के साथ जुड़ी हुई हर चीज पर अधिकार दिया है। कितने लोग विश्वास करते हैं? Amen. Everything that touches your life, everything that is around your life, God has given you authority. क्योंकि यीशु ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी पर सारा अधिकार मुझे दिया गया। और इसलिए हम बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि यीशु ने कहा, बीमारों पर हाथ रखो और उन्हें क्या करो? डॉक्टर के पास ले जाओ नहीं, गिड़गिड़ाओ नहीं। यीशु ने कहा, उन्हें चंगा करो, हील देम। बिकॉज परमेश्वर का राज्य के अंदर बीमारी जो है वो घुसपैठिया है। हेलो, मेरे साथ हो आप? गरीबी जो है वो घुसपैठिया है, श्राप जो है वो घुसपैठिया है। हालेलुया। और परमेश्वर ने अपनी कलीसिया को अधिकार दिया कि परमेश्वर का राज्य दुनिया में लेकर आए। उसकी धार्मिकता, उसकी सच्चाई, उसका प्रेम पर आधारित उसका राज्य। एंड हम सबका उसमें एक योगदान है, हम सबका उसके अंदर एक किरदार है। जब परमेश्वर ने हमको बनाया, हम लोग सोचते कि अच्छा पास्टर, ऐसा भी होता है, मेरे पास भी ऐसा अधिकार है। गॉड इज अ स्ट्रैटेजिस्ट। वो अंधाधुन काम नहीं करता। वो कुछ भी बनाता है तो पहले सोचता है, उसके बारे में उसने योजनाएं बनाई हैं, और फिर आखिर में वो उसका निर्माण करता है। वो अंधाधुन कार्य करने वाला नहीं है। मेरे साथ एक वचन पढ़िए, इब्रानियों की पत्री 10वां अध्याय 5 से लेकर 7। जो परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं, ही इज अ ग्रेट स्ट्रैटेजिस्ट, ही इज अ ग्रेट डिजाइनर। वो अंत को शुरू से देखने वाला परमेश्वर है। और जब उसने यीशु को भेजा, तो यीशु के बारे में क्या लिखा है आप देखिए जी। इस कारण वह जगत में आते समय कहता है कि बलिदान और भेंट तूने नहीं चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार किया। आने से पहले क्या तैयार किया? सब लोग कहिए जोर से, ऑलराइट। अगला वचन, होम बलि और पाप बलि से तू प्रसन्न नहीं हुआ। ओके, नेक्स्ट वर्स। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूं, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करो। अगर आपके बाइबल है तो आप, क्योंकि तीनों वचन यहां एक साथ नहीं दिखते, अगर आप उसको ध्यान से देखोगे तो उसमें एक सीक्वेंस आप देख रहे हो, एक श्रृंखला देखते हो। पहले लिखा गया, सब लोग कहिए लिखा गया, राइट? पहले लिखा गया, उसके बाद वो जो कुछ लिखा गया था उसे पूरा करने के लिए यीशु को एक देह दिया गया। करेक्ट, एक देह दिया गया। तो यानी यीशु के सृष्टि से पहले सारा निर्णय किया गया, कौन होगा यीशु क्या करने जा रहा है, या यीशु इस पृथ्वी पर प्रकट हो उससे पहले एवरीथिंग वाज डिसाइडेड। और कहा कि पुस्तकों में मेरे बारे में लिखा गया। और फिर यीशु का जुनून क्या था? यीशु का जुनून यह था, जैसे हम सोचते वो नहीं है कि ताली बजाए और भजन गाए। यीशु का जुनून यह था कि वो परमेश्वर का हित पूरा करे। वो किताबों में जो लिखा गया था अनंतता में, वो हित को यीशु
अपने देह के द्वारा इस पृथ्वी पर पूरा करे, ये यीशु का जुनून और कमिटमेंट था, समर्पण था। गत्सेमनी की वाटिका में जब इतने मुश्किल घड़ी में वो आ गए थे और उन्हें पता था कि अब कुछ घंटों बाद वो क्रूस पर चढ़ा देने जा रहे हैं, तब उन्होंने क्या प्रार्थना किया कि हो सके तो ये कटोरा हटा देना, लेकिन फिर उन्होंने प्रार्थना किया कि फिर भी मेरा हित नहीं तेरा हित हो। यीशु का जुनून पिता का हित पूरा करना था। उन किताबों में लिखी हुई बातें जो परमेश्वर ने सृष्टि से पहले जिस मेमने को हालेलुया हमारे लिए मार दिया था, उस हित को पूरा करे। और यीशु उसी कारण से पृथ्वी पर आया। यूहन्ना 1:14 इसीलिए कहता है कि वचन देहधारी हुआ। क्या हुआ? क्या हुआ देहधारी? वचन, यानी जो किताबों में लिखी हुई बातें थी, जो वचन था जो अनंतता में लिख गया, उस वचन अब क्या हुआ? देहधारी हुआ। कितने लोग समझ पा रहे हैं मेरे साथ हो आप? मेरे और आपके बारे में भी यही ठीक ठीक लिखा है। और परमेश्वर का स्ट्रेटजी यही है, क्योंकि जैसे यीशु परमेश्वर का संतान है, मैं और आप भी परमेश्वर के संतान हैं। पड़ोसी को देखो और कहो, उड़ी बाबा, आप भी क्या हो? परमेश्वर के संतान हो। जरा उनके हाथ को थाम लो एक क्षण और कहो, तू परमेश्वर का संतान है। भजन संहिता उसका 139 और उसका 16 आयत। भजन संहिता 139 और उसका 16 क्या कहता है? तेरी आंखों ने मेरे बेडोल तत्व को देखा। किसी शायर का शायरी जैसा। तेरी आंखों ने कोई इरशाद कुत्ता कहो, तेरी आंखों ने मेरे बेडोल तत्व को देखा। किसी काउंसलिंग में कोई पति गया था तो बोले बहुत झगड़ा हो रहा है आजकल। क्या हो रहा? बोले मेरी पत्नी इतनी बक 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 करती है, मैं थक जाता हूँ ऑफिस से आकर। फिर वो बोलते बात करो, मेरे पास कुछ रहता ही नहीं है, मेरे पास एनर्जी भी नहीं है, मैं क्या करूँ? फिर मैं कंटाल के बोलता हूँ बस अब चुप कर, और हमारा झगड़ा शुरू हो जाता है। बोले आप बॉस की सुनते हो, आपके दोस्तों की सुनते हो, टीवी सुनते हो, वीडियो सुनते हो, यूट्यूब सुनते हो, मेरी क्यों नहीं सुनते? तो डॉक्टर ने बोला कि भाई तेरी गलती है, तेरे शब्दों को बदल। अगली बार तेरी पत्नी बहुत बोलता हो तो तू ऐसा मत बोल कि शट अप, चुप कर। ऐसे बोल कि जब तेरे होठों पे होठ रहता है, तेरे आंखों की जलवा गजब है। यहां पे क्या लिखा है? तेरी आंखों में मेरे बेडोल तत्व को देखा। हम बने उसके पहले किसने देख लिया? खुदा ने देख लिया। और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में, हम सब अपनी मां की गर्भ में पैदा हो उससे पहले किसने देख लिया था? और हमारे अंग अंग, कोई अपसेट मत होना अपने चेहरे से, अपने बाल से, अपने लंबाई से, अपने ऊंचाई से। आपको जो चाहिए था परफेक्ट आपको दिया है। हेलो, मेरे साथ हो आप? परमेश्वर के बहुत सारे मॉडल हैं और ये सारे मॉडल परमेश्वर को उतने ही पसंदीदा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। किसी पति ने अपने पत्नी से कहा, डार्लिंग तू इतनी खूबसूरत हो गई है। बोले पटाओ मत। बोले नहीं डार्लिंग तू बहुत खूबसूरत हो गई है। शादी के कल हमने 20 साल मनाए। 20 साल क्या, मेरी बीवी के लिए धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। बोले तू सुंदर से सुंदर होती जाती है। बोले नहीं, आपको कुछ चाहिए इसलिए आप पटा रहे हो मुझे। नहीं, सच में बोल रहा हूं, तू बहुत सुंदर है। आजकल रोटियां भी तुझे देखकर जलती है। ऑलराइट। जब अंग जो दिन दिन बनते जाते, रचे जाने से पहले तूने पुस्तक में क्या किया है? लिखे हुए। अगला आयत या ओके, घर पे जाके बाकी पढ़ लेना। हमारे हर दिन, हम पैदा होने से पहले एवरीथिंग वॉज रिटन इन द बुक। और परमेश्वर ने हमको जो चाहिए वो सब कुछ देकर भेजा। और बाइबल कहता है, समय नहीं है वचन निकाल कर पढ़ने के लिए, कि हम परमेश्वर के क्या है? हस्त
हस्तकला है, वी आर इज वर्कमैनशिप। और उधर जो ओरिजिनल मूल भाषा में जो शब्द इस्तेमाल किया है उसका अर्थ होता है कविता। कविता कोई ऐसे नहीं लिखता है, कविता में क्रिएटिविटी होता है। हेलो, कविता में भाषा होती है, कविता में सोच होता है, कविता में राइम होता है। हेलो, मेरे साथ हो आप? यानी हमको ऐसे नहीं बना दिया कि सोते सोते जब जिसका मूड परमेश्वर का जैसा आया वैसे बना दिया। नहीं, वी वर डिजाइन्ड, हमारे पीछे एक कविता है, हमें उसने रचा है, सोचा है। एंड सो मेनी थिंग्स आर पुट इनटू अस। और जिंदगी का सबसे बड़ा लड़ाई अब क्या है? लड़ाई यह है कि आपके बारे में जो किताब में लिखा है वो आप अपने जीवन में पूरा करो। हेलो, हाँ या ना? क्योंकि आपके बारे में जो चीजें लिखी हैं आप अपने जीवन में पूरा नहीं करोगे तो आप समय बिता रहे हो, आप सीरियस नहीं हो अपने जिंदगी के बारे में। परमेश्वर ने हर दिन आपके बारे में लिख रखा है, परमेश्वर ने आपके बारे में उसके सपने लिख रखे हैं। आप आपकी जिंदगी से क्या करोगे उसने लिख रखा है, आप किन कहां तक पहुंचोगे, आपकी सेवकाई, आपका जो कुछ है वो परमेश्वर, महिमा में परमेश्वर ने लिखा है। हालेलुया। किसी बड़े बड़े अफसर में ऑफिस में, हालेलुया, जब किसी 100 मंजिला इमारत सोच कर देखिए और वहां पर ऊपर बोर्ड रूम में कुछ डिजाइन किया जा रहा है तो आपको क्या लगता है? क्या डिजाइन हो रहा है? झाड़ू? हाँ, झाड़ू डिजाइन होता है उधर? नहीं, मास्टरपीस। और परमेश्वर अनंतता में हर दिन आपके बारे में लिखा है, आपके बारे में सब कुछ लिखा और फिर उसने आपको पृथ्वी पर भेजा। मेरा और आपका जंग यह है कि जो किताब में लिखा है उसे अपने जीवन में हम पूरा करें। दैट इज द वॉर, दैट इज द वॉर। जंग यह है। हालेलुया। यीशु के बारे में अगर आपको एक शब्द बोलना पड़े तो क्या बोलोगे आप? मसीहा के सिवाय, यीशु के जिंदगी के बारे में, यीशु के जीवन को आप पूरा देख लो एक साथ। इन वन वर्ड इफ यू हैव टू से, व्हाट विल यू से? हाँ, प्रेम, परफेक्शन, ओके। हाँ, आशीष, ओके। आर्टिस्ट, ओके ओके। पवित्र, ओके। यीशु के जिंदगी के बारे में एक वर्ड जो उभर कर अगर आप उसके पूरी कहानी को देखोगे इज द वर्ड सैक्रिफाइस, बलिदान। वो जो अनंत था वो हमारे लिए क्या बना? सीमित बन गया। एक मनुष्य का रूप धारण कर कर पापमय संसार में उतर कर आया। एंड दैट टेक्स सैक्रिफाइस। हालेलुया। मेरे साथ हो आप? बीमार के पास जो परमेश्वर, जिसको कभी बीमारी नहीं लग सकती, जो सड़न से बहुत दूर है, वो जाकर सड़े हुए बीमार के पास जाता है। दैट टेक्स सैक्रिफाइस। किसी टूटे दिल वालों को छूना, दैट टेक्स सैक्रिफाइस। किसी कोड़ी को छूना, दैट टेक्स सैक्रिफाइस। और यीशु की जिंदगी पूरी जो है उसके अंदर एक शब्द उभर कर आता है, सैक्रिफाइस। क्योंकि सेवा बलिदान के बगैर असंभव है। एवरी सर्विस दैट चर्च डज, आप करते हो, वो भी बिना सैक्रिफाइस के असंभव है। और इसीलिए कई बार हम अपने जिंदगी से बहुत कुछ नहीं कर पाते क्योंकि हमारा जो शरीर है वो नहीं चाहता है। सैक्रिफाइस या बलिदान जो है वो मुश्किल बात है, उसमें दर्द होता है। मजा आता है क्या किसी को सैक्रिफाइस करने में? नहीं, हमको दर्द होता है। पिछले दिनों कल हम कुछ चिकन खा रहे थे तो किसी ने कहा कि मसीह लोगों ने इतने मुर्गियों को स्वर्ग भेज दिया, काश इतने लोगों को स्वर्ग भेजा होता तो। इट टेक्स सैक्रिफाइस, इट टेक्स सैक्रिफाइस। ये मिक्सर मैंने इसलिए इधर रखा क्योंकि ये मिक्सर के बारे में, ये मिक्सर बनने से पहले किताबों में उसके बारे में लिखा गया, उसके बारे में डिजाइन हुआ गया और फिर उसको बनाया गया। और उस मिक्सर को पूरा करने के लिए जो कुछ चाहिए था वो सब कुछ इस मिक्सर में रखा। कुछ मिसिंग है क्या आपको? कभी आपने सोचा मिक्सर में एक स्विच होता तो बहुत अच्छा होता पास्टर, कि चालू हो जाए? एवरीथिंग इज देयर। ये मिक्सर को जिस कारण से बनाया, वो कारण अगर पूरा उसे करना है तो उसे बलिदान करना पड़ेगा। कोई घूमना नहीं चाहता है? कोई घूमना चाहता है ऐसा? हेलो? कठोर परिस्थितियों, कठोर चीजों के साथ लड़ना, उनको काटना, उनको बारीक तरह से घुमाना। रात को 2 बजे आपको उठाते,
तो अभी उसको चलना पड़ेगा। आपको नींद आ रहा है, तभी उठा लिया उसको घूमना पड़ रहा है। आप गाना सुनना चाहते हो, पिक्चर देखना चाहते हो, उठा के लेके आ गए। और हर सेवा ये करता है, वो एक बलिदान है। एवरी सर्विस, हाँ या ना? हमारी सेवा इसीलिए कम है क्योंकि हमारा बलिदान कम है। हम कुछ भी कर ले अपने जिंदगी में, लेकिन आखिर में जो किताब में लिखा है उसे पूरा नहीं करते हैं, तो जिंदगी हमने फिजूल जी लिया। हेलो, मेरे साथ हो आप? ये गलत फहमी में मत रहना कि प्रचार करना ही सबका लक्ष्य है। नहीं, आपको जिस कारण से परमेश्वर ने बनाया, मुझे नहीं पता, उस किताब में लिखा है। आपको जानना है उसमें क्या लिखा है ताकि आप उसको पूरा करो। लेकिन आप नॉर्मली आप कभी वहां जाकर नहीं पढ़ोगे, क्योंकि आप अपना घमंड, हमको सब पता होता है, हम चमकदार हैं, हम सही लग रहे हैं, हमारे पास सारा डिजाइन है, कौन जाकर उधर पढ़ेगा, हमको पता है क्या करना है। और हम ऐसे रह जाते हैं बिना किसी प्रतिफल के। एक इंटरव्यूअर ने, एक व्यक्ति जो पूरे पहाड़, मतलब बहुत ऊंचे पहाड़ पर, समिट पर जाकर आया था, बहुत फेमस एक माउंटेनियर था, उससे पूछा कि भाई साहब, आप जब इस समिट पर जाकर आए, आपने बहुत कुछ कमा लिया, जीत लिया, लेकिन आपने कितने लोग आपके मर गए, आपके साथ जो चढ़े थे, क्योंकि वहां परिस्थिति अच्छी नहीं थी, उतनी ऊंचाई पर वो चढ़ रहे थे एवरेस्ट पर। इतने लोग मर गए तो क्यों आप रुके नहीं? आप फिर भी क्यों खतरा लेकर और ऊपर गए? ऐसा क्या था ऊपर? माउंटेनियर ने उसको देखा और कहा मुस्कुराकर, लगता है आप कभी ऊपर गए नहीं हो। मैं और आप मसीह बनते हैं, हमारे हाथ में बाइबल है, हमारे हाथ में जीवन का पुस्तक है, जिंदगी देने के लिए चीजें हैं, परमेश्वर की सामर्थ है, हम परमेश्वर के मंदिर हैं, लेकिन हम कभी भी परमेश्वर का वो पूरा पूरा हालेलुया सामर्थ और उसकी योजनाओं को हमारे जीवन में पूरा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कभी ऊपर नहीं गए, क्योंकि कभी ऊपर की बातें हमारे दिमाग में आती नहीं है। हम पृथ्वी की बातों के ऊपर खुश रहते हैं, मैं कैसे दिखता हूं, मैं वो कैसे दिखते हैं, उनसे ज्यादा पैसा है, उनसे बड़ा गाड़ी है मेरा, उनसे ज्यादा पगार है, और हम इन चीजों में उलझ जाते हैं और हम भूल जाते हैं। पर कभी ऊपर चढ़कर आप देखो कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या रखा है। आप जो सड़ी सी जिंदगी जीते हो और आप कहते हो अपने आप को मसीह, दैट इज नॉट अ लाइफ फॉर विच गॉड कॉल्ड यू। परमेश्वर ने आपको उसके लिए नहीं बुलाया। उसने कहा मैं जीवन देने और अद्भुत जीवन देने आया हूं। अगर आपका जीवन अद्भुत नहीं है और अगर आप यीशु मसीह जैसे दूसरों को जीवन नहीं दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप किताबों से बहुत दूर हो। यीशु श्राप से ग्रस्त इस पृथ्वी पर आया और इस पृथ्वी पर परमेश्वर का राज्य को लेकर आया, और फिर से जैसे उत्पत्ति में उसने पेड़ों और पृथ्वी को फिर से रचा, वैसे यीशु ने अपना लहू बहाकर फिर से इस पृथ्वी को रचने की योजना की और उसके सहभागी है। अगर आप मसीह हो और आपका लाइफ एक्साइटिंग है, अगर आप मसीह हो और आपके जीवन में आनंद नहीं है, अगर आप मसीह हो, आप कहते हो कि हाँ मैं मसीह हूं, लेकिन रियली नो चेंज इन माय लाइफ, आई डोंट फील पावर। पास्टर आपको कैसे पावर मिलता है? ऐसे नहीं मिलता है। मेरे को भी चाहिए। आपके लिए भी वही है, वही पवित्र आत्मा है जो सबको सामर्थ देता है, जो कमजोरों को हालेलुया बलवंत बनाता है। इट इज दैट सेम होली स्पिरिट दैट वर्क्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड। सबका हालेलुया कम हो गया। कोई ऐसा नहीं बोला पास्टर करो, मैं सुनना चाहता हूं। माइक थक गए बार बार। हालेलुया। 5 बातें जल्दी से। पहली बात, सब लोग ऐसे करिए। ऑलराइट, इट स्टार्ट्स विथ मी। अगर आपको ऊपर चढ़ना है, अगर आपको देखना है, आज दूरबीन दे रहा हूं मैं आपको, और दूरबीन में सबसे पहली बात जो आप देख रहे हो, आपको समझना यह है कि सब कुछ मेरे से शुरू होगा। डोंट वेट कि पास्टर हाथ रखेंगे, मैं कोई कन्वेंशन में जाऊंगा, कोई भविष्यवक्ता मुझसे कहेगा। नहीं, अगर यीशु जहां है वहां जाकर, वहां से नजारा देखना है आपको, उस समिट पर, उस चोटी पर जाकर जो नजारा और जो अनुभव है वो अनुभव करना है, तो इट स्टार्ट्स विथ यू। आपसे शुरू होगा।
कोई आकर धक्का लगा कर नहीं जाएगा। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि ऊपर जाने के लिए रास्ता जो है वो नीचे से है, कोई ऊपर गिरता नहीं है। ऊपर जाने के लिए रास्ता कठिन है। ऊपर सेवकाई में आगे बढ़ने के लिए आपकी जिंदगी का मकसद को पूरा करना आसान नहीं है। प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, वचन में मनन करना, वचन पे अध्ययन करना, हालेलुया, मेहनत है। पास्टर लोग मेहनत करते हैं, इसलिए वचन है उनके पास, हालेलुया। आपके बारे में जो लिखा है वो अद्भुत है और ये आपसे शुरू होगा। किसी भी काम में अगर आपने अपना सबसे बेस्ट एफर्ट डाल दिया, आपका पूरा मेहनत लगा दिया, तो वो चीज सफल हो या ना हो, आप संतृप्त जरूर होंगे, क्योंकि आपने आपका पूरा उसमें डाल दिया है। हालेलुया। संडे स्कूल टीचर्स, choir members, worship leaders, youth leaders, lifestyle leaders, put your 100%. आपको लगता है रिजल्ट नहीं आएगा, डोंट वरी, बट यू विल बी सेटिस्फाइड। लेकिन अगर आप आधा आधा डालोगे, यू विल बी द मोस्ट डिससैटिस्फाइड पर्सन। इट स्टार्ट्स विथ यू। दूसरी बात, ऊपर जाने के लिए पहले नीचे जाना पड़ता है, करेक्ट? ऊपर जाने के लिए पहले यू हैव टू गो डाउन। द वे अप इज द वे डाउन। मत्ती 5 और उसके 3 में यीशु ने कहा, धन्य है वो जो आत्मा में दीन है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। जो आत्मा में दीन, जो समझते कि यस आई नीड गॉड, मुझे परमेश्वर की जरूरत है। सब कुछ ठीक होना आपके जीवन में जरूरी नहीं है। सब कुछ आशीषित होना आपके जीवन में जरूरी है। चलो मेरे साथ हो आप। यीशु ने कहा, इस संसार में जब आप मेरी चेला बनकर जियोगे, इस संसार में यू विल हैव प्रॉब्लम्स। आप सोचोगे कि ये इंसान आपके साथ में है, ये इंसान मेरे साथ में, ये साथ देगा। हो सकता है दगा दे दे आपको, हो सकता है जिस विश्वासी के साथ आपने प्रार्थना किया वो आपको रास्ते में छोड़ दे, बट द वे अप इज द वे डाउन। आपकी जिंदगी में आपको लगता है कि जब से यीशु के पीछे आया हूं, बहुत सारी परेशानी आई है। जरूर आई है, क्योंकि आप टारगेट में हो अब शैतान के, आप दुश्मन हो गए हो। सब कुछ सही होना जरूरी नहीं है, सब कुछ आशीषित होना जरूरी है, क्योंकि आशीष परमेश्वर की ओर से आता है। He is the giver of all good gifts. Hallelujah. मेरे साथ हो आप। अगर आपके जीवन में कोई समस्या नहीं है तो आपके साथ समस्या है क्या? If you don't have a problem in your life, you have a problem. परमेश्वर के बच्चों, प्रभु यीशु ने कहा, बच्चों के समान रहो। कम हम्बल, कम हंग्री। हम अपने क्या क्या सोचते हैं हमारे बारे में, हम अपने सपने बनाते हैं, लेकिन किताब में क्या लिखा है और हम क्या बना रहे हैं, बहुत अंतर है। इसलिए दूरबीन पहन के देख रहे हैं। पिछले साल से ये साल मेरा परमेश्वर के लिए प्रेम कितना बढ़ा, मेरी प्रार्थना में सामर्थ कितनी आई, मेरे सेवकाई में मैं कितना बढ़ा, परमेश्वर के राज्य के लिए मैंने क्या किया, क्या वृद्धि पाई मैंने। फल उत्पन्न करने के लिए प्रभु ने हमें बनाया। अगर मैं पूछता हूं आपसे कि आपने क्या फल उत्पन्न किया पिछले साल में, व्हाट विल बी आवर आंसर? और हम दीन नहीं होते हैं। ये मिक्सर को अगर काम करना है तो इसे हम्बल होना पड़ेगा। इसको जिसने लिया है उस मालिक के हाथों में रहना पड़ेगा, उसकी इच्छा को पूरा करना पड़ेगा। वो बोलेंगे चल तो चल, वो बोलेंगे घूम तो घूम, वो बोलेगा धीरे चल तो धीरे चल, वो बोलेगा तेज चल तो तेज चल, बट यू आर लेड बाय हिम एंड दैट्स व्हाट वी नीड टू बी। हालेलुया। और तब आप सफल होंगे। प्रेज द लॉर्ड। तीसरी बात, सबसे ऊंची उंगली, परमेश्वर के लिए सेवा सबसे बड़ी सेवा है और कोई बड़ी सेवा नहीं है। ये यहां पर बैठकर इसके पड़ोसी वॉशिंग मशीन के लिए या इसके नीचे रखे हुए पेपर के लिए या ये कपड़े के लिए कोई काम करता है कि ये कपड़ा उड़े नहीं, वो सेवा नहीं है। जिसने इसको बनाया, जिसने इसके बारे में पुस्तकों में पहले लिखा, इसके बनने से पहले, उसका हित करने से उसने सबसे बड़ी सेवा की है। हालेलुया। मेरे साथ हो आप। यीशु ने कहा, धन्य वो जो विलाप करते हैं, मौन। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की सेवा करोगे, दुख, क्लेश, परेशानी, समस्याएं आएंगी, लेकिन यीशु कहता है कि they will be comforted, they will be comforted। मैं उन्हें सांत्वना दूंगा।
जब आप घूमते रहते हो, जिंदगी घुमाते रहता है आपको और आपको लगता है क्या हो रहा है प्रभु, वो समय यीशु आपके सबसे करीब होगा। हालेलुया। चौथी बात, अंगूठी वाली बात। आपको जहां रखा है वहां पे फलवंत होइए। कई बार मिक्सर जो है वो कार का काम करना चाहती है, कई बार मिक्सर जो है वो पंखे का काम करना चाहती है। कहती है पंखे से तेज घूमता हूं मैं और तेज घूमूं, मुझे ऊपर लटका दो, मुझे उल्टा लटका देते तो मैं पंखे से भी ज्यादा तेज घूमता हूं, मैं क्या क्या नहीं कर सकता। नहीं, तेरे बारे में किताब में जो लिखा है उसे जान ले और वो कर, और उसमें संतृप्त रहेगा। हालेलुया। ब्लेसेड आर द मीक फॉर दे विल इनहेरिट द अर्थ। वो धरती पर राज करेंगे। कुछ लोग पृथ्वी पर रहना नहीं चाहते, वो स्वर्ग जाना चाहते हैं। नहीं, स्वर्ग में परमेश्वर आपको ले जाने वाला नहीं है। प्रभु यीशु मसीह आएंगे 7 साल और उसके बाद 1000 साल पृथ्वी पर राज्य है, और उसके बाद आपको लगता है फिर स्वर्ग जाएंगे। नहीं, फिर नई पृथ्वी, नई नया आकाश और नई पृथ्वी, और हम कहाँ रहेंगे? नई पृथ्वी पर। सो डोंट थिंक सो मच अबाउट गोइंग टू हेवन। हेवन जल्दी आ जाओ प्रभु यीशु मसीह, मुझे ले जाओ। परमेश्वर के लिए जो कमिटमेंट है वो आपके गोंद के अनुरूप है। जितना आपके अंदर स्टिकेबिलिटी है परमेश्वर की योजनाओं के लिए, परमेश्वर के लिए कितने आप कमिटेड हो और चिपक कर रहते हो, उससे आपका ओबीडियंस, उससे आपका विश्वास और उससे आपका कमिटमेंट नजर आता है। मेरे घर पर माली आता है तो हर बार जो पॉट है उसको इधर उधर घुमाते रहता है। कुछ जो पॉट है वो धूप में रखता है क्योंकि वहां फूल आते हैं। वो जो फूल को वो जो गमले वहां रखे हैं वो धूप, गर्मी में रहते हैं, धूप लगी रहती है। माली को पता है वहां रहने से उसको सूरज चाहिए। He needs a sun. That plant needs sun. Hallelujah. और जब सूरज मिलेगा तो इसमें से फूल आएगा। कई बार जिंदगी में मुश्किलें आती है, समस्याएं आती है, लेकिन जब वो सूरज आप पे चमकेगा आप फल उत्पन्न करोगे। कमिटेड, स्टे कमिटेड टू व्हाट गॉड हैज रिटन। आपके लिए जो परमेश्वर ने लिखा है उसे आप पूरा करिए। आखिरी बात कि परमेश्वर जो है वो विश्वास योग्यता को सम्मानित करता है। आप कितने मशहूर हो उसको नहीं। He rewards faithfulness and not popularity. सबके बीच में मशहूर होने की कोशिश मत करो। अगर आपके किताब में लिखा है मशहूर होना, आप अपने आप हो जाओगे। वो विश्वास योग्यता को इनाम देता है। कांगो में 100 साल जब हुआ मिशनरीज का आने के बाद, तो वहां पर एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ और एक बुजुर्ग इंसान वहां रोते हुए स्टेज पर चढ़कर आया, कहा कि मैं ये कहकर ही मर सकता हूं क्योंकि मैं अपने अंदर ये रखकर नहीं मर सकता। और उस बुजुर्ग ने कहा कि जब ये मिशनरी लोग कांगो में, अफ्रीका में, हमारे देश में आए, हमने सोचा कि ये क्या संदेश लेकर आए। हमको विश्वास नहीं था उनके प्रभु पर, उनके संदेश पर, और हमने इसलिए उनके खाने में जहर मिलाया। और कई सालों तक ये लोग मरते रहे, आते रहे, मरते रहे, आते रहे, मरते रहे, आते रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने छोड़ा नहीं उनका सुसमाचार का घोषणा और हमारी सेवा। और जब उनका समर्पण देखा तो हमें समझ में आ गया कि इनका संदेश जरूर अनोखा है और सच्चा है। हेलो, मेरे साथ हो आप। पीढ़ी दर पीढ़ी लोग मरते गए, उन्हें पता भी नहीं था क्यों मर रहे, जहर मिलाया जा रहा था और वो मर गए। आखिरी दिन आप आपके परमेश्वर के मुंह से क्या सुनना चाहते हो? गुड एंड फेथफुल सर्वेंट, विश्वास योग्य सेवक, या ये कहोगे कि किताब में कुछ लिखा था, तू कुछ और बना? इसलिए आज रुक जाइए, दूरबीन लगा लीजिए और देख लीजिए कि मैं जिस दिशा की ओर हूं सही जा रहा हूं या नहीं। और जो सही दिशा में है और परेशान है, मैं आपको बताना चाहता हूं, डोंट वरी, ही रिवॉर्ड्स फेथफुलनेस। वो विश्वास योग्यता को इनाम देता है। अपने जगह पर हम खड़े हो जाएंगे और एक समर्पण के लिए अपने जीवन को आज परमेश्वर की आत्मा के सामने सौंपिए। प्रभु से पूछिए कि प्रभु हालेलुया, मैं कहां हूं, मैं कहां हूं प्रभु। पवित्र आत्मा जो दूरबीन आपको दे रहा है उस दूरबीन से देखिए और पूछिए, मेरी दौड़ कहां है? खूबसूरत बनना चाहता हूं, हैंडसम बनना चाहता हूं, बॉडी बिल्डिंग करना चाहता हूं। करिए, कोई बात नहीं अगर आप वो सबके बीच में परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं।
या सिर्फ आपका लक्ष्य वो है? यीशु अगर आज पूछता है, हिसाब लेता है, तो हम क्या जवाब देंगे? हमने कितने लोगों को जिंदगी दी? हाउ मेनी पीपल? ना प्रभु मैंने ये किया, मैंने वो किया। नो नो नो, व्हाट इज द रिजल्ट? आपने जो किया उसका परिणाम क्या है? व्हाट इज द रिजल्ट? कोई आपको नहीं जान रहा और आप मेहनत कर रहे हो, आपका नाम कभी नहीं आता, आप हर चीज में पीछे छुपकर आप सब कुछ करते हो, वो आपके विश्वास योग्यता को इनाम देगा। हालेलुया। क्यों ना अपने हाथों को हम स्वर्ग की ओर उठाए, प्रार्थना करें। हालेलुया। छोटा सा एक गाना हम गा रहे हैं। हालेलुया। अगर आज आप आपके जीवन को उसके हाथों में फिर से सौंपना चाहते हो, एक और समर्पण की, यस प्रभु, जो किताब में लिखा है मैं वो ही पूरा करना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं, मैं तेरे करीब आना चाहता हूं, मैं दुख उठाना चाहता हूं, मैं तकलीफ उठाना चाहता हूं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं, मैं सैक्रिफाइस करना चाहता हूं मेरे समय को, मेरे प्लेजर्स को, मेरे जो चीजें मेरे शरीर को खुश रखती है, उन चीजों को मैं छोड़कर तेरे पास आकर बैठकर मैं सीखना चाहता हूं। व्हाट इज इट दैट इज रिटन? मैं तेरे करीब आना चाहता हूं, मैं तुझसे और बनना चाहता हूं। अगर ऐसी बातें हैं आपके जीवन में जो आपको पता है कि यीशु पसंद नहीं करता, तो आज उसको उतार कर रखिए और एक और नया समर्पण कीजिए। अहमदाबाद में हजारों करोड़ों लोग हमारे चारों तरफ, हमारे देश में इंतजार में है, ताकि आपके दर्शन से आपको जो है, आपको जिस लिए बनाया है, आप वो पूरा करो, और जिससे आप परमेश्वर के राज्य को, जिंदगी को उनके अंदर लेकर आए। आपको परमेश्वर ने जीवन देने के लिए बुलाया है। एंड दिस मॉर्निंग, हालेलुया, पवित्र आत्मा से ताकत मांगिए, सामर्थ मांगिए। हालेलुया। वो अपना अनुग्रह और सामर्थ आपको देगा, ताकि आप उसके लिखी हुई योजनाओं को यहां पृथ्वी पर आप पूरा कर सको। हालेलुया। आपको परमेश्वर ने सपने दिए हैं, आपको परमेश्वर ने दर्शन दिया, और आपको लगता है बहुत बड़ा है, प्रभु मैं योग्य नहीं हूं, मुझसे नहीं हो सकता। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसके किताब में अगर लिखा है तो कोई भी माइका लाल रोक नहीं सकता आपको वो करने से। हालेलुया। आपके ऊपर का अभिषेक सामर्थ्य है। हालेलुया। कोई बीमारी, कोई बंधन, कोई जंजीर आपको नहीं तोड़ सकती, आपको नहीं रोक सकती। हालेलुया। कि आप बने वो जो परमेश्वर ने आपको बुलाया है। हालेलुया। You will become, हालेलुया, क्योंकि आपके बारे में किताबों में लिखा है। हालेलुया। यूसुफ को उन्होंने मारना चाहा, यूसुफ को उन्होंने हालेलुया गड्ढे में डाल दिया, उसके सर पर छाप दिया कि वो हालेलुया एक गुलाम है। हालेलुया। उन्होंने सारी कोशिशें की। हालेलुया। लेकिन किताब में था, हालेलुया, परमेश्वर ने जो निश्चय किया था, हालेलुया, वही उसके जीवन में पूरा हुआ। आज आप क्या सौंप रहे हो अपने आप को? हालेलुया। उस गुफे के अंदर हो, हालेलुया, उस कुएं के अंदर हो, हालेलुया, उस हालेलुया परेशानी में हो, हालेलुया, गलत इल्जाम का आप सामना कर रहे हो, शर्म का आप सामना कर रहे हो, आप डर रहे हो कि मैं सबका सामना कैसे करूंगी, मैं कमजोर हूं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, He will give you His grace and His power। हालेलुया। उसकी योजनाओं को पूरा करने के लिए, हालेलुया, वो आपको सामर्थ और बल देगा। हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। अगर कोई है जो समर्पण करना चाहता अपने आप को पूरी तरह से, नई तरह से, आज एक बदलाव मेरे जीवन में लेकर आ रहा हूं, मैंने दूरबीन से देख लिया, मैं देख रहा हूं मैं कहां जा रहा हूं, एंड आई वांट टू कम। मैं चाहता हूं परमेश्वर की उपस्थिति के सामने आप अपने आप को सौंपे, आगे आए। हालेलुया। अगर आपका निर्णय है, इफ यू वांट टू रीडेडिकेट, यस लॉर्ड आई वांट टू कमिट, मैं अपने घुटने तेरे सामने टेकता हूं, मैं कहता हूं कि यस, गिव अ चेंज इन माय लाइफ, मुझे फिर से उठा ले। हालेलुया। मुझे फिर से बदल दे। हालेलुया। जब सब आंखें बंद है और हम ये गाना गा रहे हैं, आई वांट यू टू वेलकम। हालेलुया। अगर परमेश्वर का वचन ने आपसे बात किया है, आई वांट यू टू रीडेडिकेट। हालेलुया। मेरे प्रचार पर नहीं, परमेश्वर ने अगर परमेश्वर की आत्मा ने अगर आपसे बात किया है, जिसके नाम में मैंने सेवा की, उसके हाथों पाँव में नाम भी, जिसके नाम में जो मैं, यस, हालेलुया, प्लीज कीप कमिंग। हालेलुया। आई वांट टू प्रे, द पास्टर्स आर हियर। हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, हम आपके सर पर हाथ रखकर प्रार्थना करना चाहते हैं। हालेलुया। एक नए समर्पण के लिए परमेश्वर आपको बुला रहा है। हालेलुया। आप कौन हो, आपने क्या किया, आपका नाम क्या है, डजंट मैटर, प्लीज कम। हालेलुया। प्लीज कम। हालेलुया। मुकुट से जो चमकेंगे, एक और बार, गण सारे मेरे स्वागत में सदा तैयार हुए हैं खड़े, श्वेत वस्त्र पहने, प्रभु मुझे तेरी सामर्थ की जरूरत है। हालेलुया।
गाऊंगा मैं। श्वेत होगा उस दिन इंतजार, मेरे प्रिय को जब देखूंगा वहां। खत्म होगा उस दिन इंतजार, मेरे प्रिय को जब देखूंगा वहां। महिमा में उसे पास्टर्स लीडर्स आगे आइए, प्लीज प्रे करिए थोड़ा सा। हालेलुया। महिमा में उसे अपने हाथों को स्वर की ओर उठाएं। हालेलुया। उसके सीने से लग जाऊं मैं, दूतगण सारे मेरे स्वागत में सदा तैयार हुए हैं खड़े। श्वेत वस्त्र पहने प्रियतम के सामने हालेलुया गाऊंगा मैं। वो श्वेत वस्त्र पहने प्रियतम के सामने हालेलुया गाऊंगा मैं। हालेलुया। प्रभु जी, हमारे समर्पण को आप देख रहे हो। आए हम अपने हाथों को स्वर की ओर उठाएं। प्रभु, हमारे हाथों को आप देख रहे हो। प्रभु, हमारी एक ही इच्छा है कि आपके वचन में जो लिखा है हम अपने जीवन से पूरा करें। हमारा हित नहीं, हमारी मर्जी नहीं, हमारी चाहत नहीं, दुनिया की चाहत नहीं, हमारे दोस्तों की चाहत नहीं। आई वॉन्ट टू फुलफिल व्हाट यू हैव रिटन फॉर मी इन माई बुक, क्योंकि वही सबसे अनोखा और वही सबसे शोभामय और वही सबसे महिमामय है। प्रभु, आपके बच्चों को आप देख रहे हो जिन्होंने आज आपके वचन के सामने अपने आप को सौंपा है। और प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आपका अद्भुत पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उनके ऊपर आ जाए। हालेलुया। ओ प्रभु, तेरे आत्मा का दरवाजा, आपके वचन के दरवाजे उनके ऊपर आप खोले। हालेलुया। और प्रभु, आप उन्हें आशीषित करें। हालेलुया। आप उन्हें आशीषित करें। हालेलुया। ब्लेस देम लॉर्ड जीसस, ब्लेस देम फादर। हालेलुया। ब्लेस देम। हालेलुया। ब्लेस देम जीसस। हालेलुया। आराधना तेरी करते हैं हम, वंदना तेरी हो हरदम यीशुआ यीशुआ यीशुआ। आराधना तेरी करते हैं हम, वंदना तेरी हो हरदम यहोवा यहोवा यहोवा। हम गाए होसना, गाए होसना, गाए होसना, होसना होसना। गाए होसना, गाए होसना, गाए होसना, होसना होसना। स्तब्ध है, सोच रहे हैं क्या कहें, निशब्द है तेरे सामने खुदा है खुदा। स्तब्ध है, सोच रहे हैं क्या कहें, निशब्द है तेरे सामने खुदा है खुदा। ओ तेरे प्यार ने हमको है छुआ, तेरे ही रहेंगे हम सदा सर्वदा ऐ खुदा। हम गाए होसना, गाए होसना, गाए होसना, होसना होसना। हम गाए होसना, गाए होसना, गाए होसना, होसना होसना। पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं, सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूं। पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं, सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूं। पवित्र परमेश्वर
परमेश्वर तेरी आराधना करूं, सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड सभी को, प्रेज द लॉर्ड। आशा करती हूँ पिछला हफ्ता आप सभी लोगों का अच्छा गया होगा। आप सभी लोगों का स्वागत है आज की ग्रेस की कंबाइन वर्शिप में। काफ़ी टाइम के बाद आप सभी लोगों को देखने का मौका मिला है, प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ उसके लिए। आइए अनाउंसमेंट्स देखते हैं। हर वीक कुछ ना कुछ मीटिंग होती रहती है। उनमें से कुछ मीटिंग्स है गोल्डन स्पार्क, जिसमें ग्रेस के सारे बच्चे हर गुरुवार को 6:15 बजे जूम पे ज्वाइन होते हैं। तो सभी माता पिताओं से निवेदन है कि आप देखें कि आपके बच्चे सही समय मीटिंग ज्वाइन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अलग अलग एज ग्रुप्स है, ब्रेकआउट रूम्स बन जाते हैं, सब कुछ अरेंज्ड है। तो सभी माता पिताओं से निवेदन है कि आप देखें कि आपके बच्चे सही समय वो ज्वाइन कर ले। हर शुक्रवार को यूट्यूब पे लाइव आता है एको सत्य की लहर 8:30 बजे, जो कि ब्रदर गिरीश लालवानी और पास्टर केनिथ लेते हैं। आप सभी लोगों ने वो देखा होगा। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप देखें और जितना हो सके आप उसको शेयर करें, क्योंकि आप अकेले ही क्यों ब्लेस्ड हो उस वीडियो को देख के, आप भी लोगों को ब्लेस करें वो वीडियोस शेयर करके। तो एवरी फ्राइडे 8:30 बजे यूट्यूब पे लाइव आ जाता है। ग्रेस का यूथ मीटिंग होता है शाम 6 बजे एवरी सैटरडे को, जिसे हम अदर साइड के नाम से भी जानते हैं। तो सभी यूथ्स एंड टीनेजर्स से निवेदन है कि आप एवरी सैटरडे को 6:30 बजे अदर साइड, जो कि ग्रेस वेस्ट में होता है, आप टाइम टू टाइम वहाँ पहुँच जाए। जन्मदिन इस हफ्ते 3 अक्टूबर को है भारती कोष्टी का जन्मदिन, पिंकी अतुल सिसिल का जन्मदिन, जीजी पिंटो का जन्मदिन 4 अक्टूबर को जन्मदिन है, अंजलि जोशी एंड ब्रदर अंकुर इंजीनियर का। 5 अक्टूबर को है रुवेल शिजुसा का जन्मदिन। 7 अक्टूबर को है शॉन केनिथ और अंश का जन्मदिन। 8 अक्टूबर को है आदि गोपलानी और अंतरा मुखर्जी का जन्मदिन। तो इन सब आशीष का वचन बोलेंगे। गॉड ब्लेस यू। आपको पता है किन किन के घर पे पार्टीज होने वाली है, तो आप वहाँ पहुँच जाइएगा टाइम से, और इन सभी लोगों को अपनी प्रार्थनाओं में ज़रूर याद रखिएगा। सालगिरह इस हफ्ते नहीं है। स्पेशल अनाउंसमेंट में है PFA का मीटिंग, जिसका टॉपिक है आइए बनाए सिंहासन। ये होने वाला है कल से स्टार्ट और शाम को होने वाला है यहीं पे। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप ज़रूर टाइम निकाल के मीटिंग्स को अटेंड करें। पास्टर ब्लेसन भी होंगे वहाँ पे। रिवाइवल मीटिंग भी होने वाला है, जो कि होगा नेक्स्ट संडे को। जैसे आज ग्रेस का संयुक्त सभा है, वैसे नेक्स्ट संडे को अहमदाबाद की जितनी भी कलीसिया है वो मिलके प्रभु की आराधना करने वाली है। नेक्स्ट संडे को जिसका लोकेशन है, जो सरदार पटेल म्यूज़ियम है, वहाँ पे जो मेमोरियल हॉल है वहाँ पे होने वाला है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप नेक्स्ट संडे को वहाँ पे ज़रूर अटेंड करना। वहाँ पे अहमदाबाद के सारे कलीसिया मिलके प्रभु की आराधना करने वाले हैं। ये हमारे ग्रेस के कनेक्ट्स है। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप ज़रूर इसको यूज़ करें और जो भी गाने ग्रेस के हैं उसे स्ट्रीम कीजिए, जो भी प्लेटफॉर्म पे है, और लोगों के साथ शेयर करें। जो भी आपके कैंपस की प्रेयर रिक्वेस्ट है, उन सभी प्रेयर रिक्वेस्ट को अपनी प्रार्थनाओं में याद रखिएगा। जो भी आने वाली मीटिंग्स होने वाली है उनको अपनी प्रार्थनाओं में याद रखिएगा। जिन जिन लोगों का जन्मदिन है उनको भी अपनी प्रार्थनाओं में याद रखिएगा, और जनरली भी सभी को अपनी प्रार्थनाओं में याद रखिएगा। प्रभु आप सभी लोगों को आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। कितने लोग खुश है? आवाज हालेलुया का थोड़ा कम हो गया। कितने लोग आज के संदेश से आशीषित हुए? कहाँ गया मिक्सर? वो देख रहा था मैं मिक्सर को, तो क्या ये मिक्सर कभी अपना अस्तित्व खोएगा? क्या कभी ये मिक्सर खत्म हो जाएगा कि नहीं होगा? अरे कोई जवाब है? नहीं होगा। अभी आप मिक्सर को रोज यहां ले जाओ, कार में रखो, कहीं पे भी घुमाओ, लेके जाओ, एसी में रखो, धूप में रखो, कभी ना कभी वो मिक्सर खत्म हो जाएगा। और अब वो मिक्सर से काम करवाते रहो, तब भी वो मिक्सर खत्म हो जाएगा। एक सवाल है, हम लोग कैसे खत्म होना चाहते हैं? रोज यहां चर्च में आकर, लाइफ स्टाइल में जाकर
कि रोज प्रभु का सेवा कर कर। आज निर्णय प्रभु की आत्मा ने हम सबसे बात किया है, काफी लोगों ने अपने आप को समर्पित किया है। तो आइए हम सब मिलकर आखिरी प्रार्थना करें और प्रभु से कहें कि प्रभु, बहुत टाइम हो गया ऐसे आह कर और ऐसे ही बैठकर, अब मैं सेवा कर कर ही खत्म होऊंगा। यह पृथ्वी पे जितना भी मेरा जिंदगी है प्रभु, मैं सिर्फ तेरी सेवा करना चाहता हूं। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और आखिरी प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद कि तूने अब तक मुझे जीवित रखा, क्योंकि मेरा उद्देश्य अभी बाकी है, क्योंकि अभी मेरे को तेरे राज्य के लिए और सेवा करना बाकी है। प्रभु जितने भी सांसें मेरे अंदर है प्रभु, हर एक पल हम सब लोग निरंतर तेरी सेवा करते रहे प्रभु। चाहे ये संसार कितना भी हमें दबाए, लेकिन तूने कहा कि चिंता मत करना, क्योंकि मैंने विजय हासिल की है और मैं वो विजय तुमको देता हूं। हालेलुया। प्रभु हम सब अपने आप को तेरे आगे समर्पित करते हैं। तेरे राज्य के लिए हम सेवक बनना चाहते हैं। हम सबको तेरे सेवा में और गहराई से उतारना, ताकि प्रभु उस दिन जब हम तेरे सामने सम्मुख तेरे उपस्थित हों, तो तू कहने पाए गर्व से, आजा मेरे विश्वास योग्य सेवक। हालेलुया। प्रभु वो दिन के लिए हम सब बेताब हैं और उन शब्दों के लिए हमारे कान तरसते रहेंगे। हालेलुया। प्रभु हम सबको उसी के लिए तू तैयार करना। हमारी कमी घटियों में तू खड़े रहना प्रभु। हर एक उतार चढ़ाव में तू हमारे संग रहना राजा। प्रभु हर दबाव में, परेशानियों में, तकलीफों में प्रभु हम तेरी ओर ताकते हुए खड़े रहने पाए प्रभु, ऐसा हम तुझसे दुआ करते हैं। जितने भी लोगों ने आज अपने जीवन को समर्पित किया है, उनके जीवन में एक नया शुरुआत आज से हम यीशु के नाम से बोलते हैं। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं। और वे सब लोगों को फिर से तेरे हाथ में सौंपते हैं। तेरे रहमत के लिए धन्यवाद। तेरे दास के द्वारा जो तूने संदेश भेजा उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। फिर से सब बातों को तेरे हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब खड़े हो जाएं। आशीष का वचन हम लेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता और संगति निरंतर हमारे आखिरी सांस तक, जब तक हमारा सेवा चलता रहता है तब तक वो हमारे संग रहे। आमीन। प्रभु आप बहुत आशीष दे।